वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन पर सवाल उठे। वक्फ कानून के विरोध में नफरती बयानों से माहौल बिगड़ा। वक्फ कानून को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने। सरकार कानून को लेकर मुस्लिम समाज की भ्रम को दूर करने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज के साथ अन्याय का दावा कर रहा है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 16 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन वक्फ कानून को लेकर विवाद के बीच मुस्लिम समाज के कई बड़े मौलाना, बड़े चेहरे सामने आए। इनका दावा यही है कि वक्फ कानून से मुसलमान समाज को डरने की जरूरत नहीं। आखिर मुस्लिम समाज के अंदर से उठी वक्फ कानून के समर्थन की आवाज का मतलब क्या है? 3 तलाक का बिल लाया गया, हम बर्दाश्त कर लिए गए, इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाए। विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं। सड़कों पर वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। यहाँ तक कि बंगाल में प्रदर्शन के नाम पर नफरती भाषण दिए गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा यही है कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ है। वक्फ कानून को मुस्लिम समाज कबूल नहीं करेगा। लेकिन अब वक्फ कानून के विरोध की आवाज को मुस्लिम समाज के अंदर से बड़ी चुनौती मिली है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुस्लिम समाज से भड़काने और उकसाने वालों से दूर रहने की नसीहत दी है। इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने वक्फ कानून का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया। दावा यही है कि वक्फ कानून में किए गए बदलाव वक्त की मांग है। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को आज ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी को गौर से सुनना चाहिए कि वक्फ बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान को उस पर कोई ज़्यादा है। मुसलमान के पास पहले भी ये प्रॉपर्टी नहीं थी, आज भी नहीं है। और जहाँ तक गरीब मुसलमानों की बात है, गरीब मुसलमान का उन प्रॉपर्टियों तक पहुँचना पहले भी मुश्किल था। आज अगर सरकार अपने हिसाब से कुछ चाहेगी, स्कॉलरशिप है, बच्चों की फ़ीस है या स्कूल में कहीं जो है मुसलमानों को कुछ थोड़ा बहुत आरक्षण देने वाली बात है, अगर इस तरह की कोई नीति सरकार लेकर आएगी तो हो सकता है गरीब बच्चों को कोई भला हो जाए। मौलाना रशीदी का आरोप यही है कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। वक्फ के असल हकदारों का हक छीना गया है। कानून में हुए संशोधन के बाद ऐसे कब्जेदारों की दुकानें बंद होने वाली हैं। यही वजह है कि वक्फ कानून को लेकर आम मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश जारी है। जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं तो सरकार से एक आग्रह ये भी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का भी, धर्म का भी ठेकेदार मानते हैं और चाहते हैं कि भाई ये हमारी आवाज़ पे तमाम मुसलमान इकट्ठा हो जाए, चल जाए और कहीं हम जो चाहें, जैसा चाहें मुसलमानों को वैसा चलाएं, इन लोगों की क्लास पहले ली जाए और इनकी प्रॉपर्टियों की जांच की जाए। इनकी प्रॉपर्टियां कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं और वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी हैं पहले टाइम में इनसे ये प्रॉपर्टी ली जाए या इनसे जो सर्किल रेट का किराया है वो किराया इनसे लिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर भी वक्फ कानून के समर्थन में सामने आई। वक्फ की जमीन ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है और उसका मकसद ही वक्फ का है कि मुस्लिम समाज के दबे कुचले, असहाय, पीड़ित, अनाथ और बुजुर्ग, वो लोग जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, बेसहारा हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाए, उनको शिक्षा अच्छी दी जाए
और समाज में उनको आर्थिक और सामाजिक बराबरी में उनको हिस्सा मिले, ताकि वो देश का काम, समाज का हित और देश हित में वो काम करें, अपने परिवार के हित में काम करें। यानी वक्फ कानून को लेकर अब दो तरह की राय मुस्लिम समाज के अंदर से बाहर आ रही है। एक वो जो वक्फ कानून के खिलाफ खड़े हैं और एक वो जो वक्फ कानून के समर्थन में खड़े हैं। आज तक ब्यूरो।